श्रीमते कृतदाष्ट्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 50 85 श्लोक संख्या 1 2 3 1 2 और 3। श्री बादरायणिरुवाच अथे एकदा आत्मजो प्राप्तो कृतपादाभिवन्दनो वासुदेव अभिनन्द आहो प्रीत्या संकर्षण अच्युतौ मुनीनां सबचो श्रुत्वा पुत्रयोर्धाम सूचकम् तद्योर्जातविश्रम्भो परिभाष्य अभ्यभाषतः। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् संकर्षण सनातन जाने वामस्य जत् साक्षात् प्रधान पुरुषौ परो। श्री बादरायणरि उवाच अथ एकदा आत्मजो प्राप्तो कृतपादाभिवन्दनो वसुदेव अभिनन्द आहो प्रीत्या संकर्षणाच्युतौ मुनीनां सबच श्रुत्वा पृथ्वयो धाम सूचकम् तद्योर्जातविश्रम्भ परिभाष्य अभ्यभाषत। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् संकर्षण सनातन जाने वामस्य जत् साक्षात् प्रधान पुरुषौ परो। कोई आवृत्ति करना चाहते प्लीज कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। श्री बादरायणे उवाच अथेक आत्मजो प्राप्तो कृतपादाभिवन्दनो वसुदेवो अभिनिन्दाः प्रीत्या संकर्षणाच्युतौ मुनीनां सबचः श्रुत्वा पुत्रयो धाम सूचकम् त्वदीयोर्जातविश्रम्भ्यः परिभाष्याभ्यभाषत। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् संकर्षण सनातन जाने वामस्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषौ परौ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और कोई आवृत्ति करना चाहते कीजिए। हरे कृष्ण। शब्दार्थ
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्य द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री बादरायणी उवाच। श्री बादरायणी सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अतः तब एकदा एक दिन आत्मजो दोनों पुत्र प्राप्तो उनके पास आए, कृतः करके पाद चरणों का अभिवंदनो आदर वसुदेव ने अभिनंद उनका सत्कार करके आहो कहा, प्रीत्या स्नेह पूर्वक संकर्षण अच्युतो बलराम तथा कृष्ण से। अनुवाद। श्री बादरायण ने कहा, एक दिन वसुदेव के दोनों पुत्र संकर्षण तथा अच्युत उनके वसुदेव के पास आए और उनके चरणों पर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। वसुदेव ने बड़े ही स्नेह से उनका सत्कार किया और उनसे इस प्रकार बोले, मुनि नाम मुनियों के सह उसने वचः शब्द श्रुत्वा सुनकर पुत्रयो आपने दोनों पुत्र की धाम शक्ति सूचकम बताने वाले तत् उनके वीरतापूर्ण कार्य से जात उत्पन्न विश्रम्भ संकल्प परिभाष्य नाम लेकर अभ्यभाषत उनसे कहा। अनुवाद। अपने दोनों पुत्रों की शक्ति के विषय में महर्षियों की वाणी सुनकर तथा उनके वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर वसुदेव को उनकी दिव्यता पर पूरा विश्वास हो गया। अतः उनका नाम लेकर वे उनसे इस प्रकार बोले, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, महाजोगिन हे महान जोगी, संकर्षण हे बलराम, सनातन नित्य। जाने मैं जानता हूँ वाम तुम दोनों को अस्य इस ब्रह्मांड के यत जो साक्षात प्रत्यक्ष प्रधान प्रकृति का सृजनात्मक तथ्य पुरुषो तथा सृष्टा भगवान परो परम। अनुवाद। वसुदेव ने कहा, हे कृष्ण हे जोगी श्रेष्ठ, हे नित्य संकर्षण, मैं जानता हूं कि तुम दोनों निजी तौर पर ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण स्वरूप और सृष्टि के अवयव भी हो। तात्पर्य, जैसा कि भगवान कपिल देव के सांख्य मत में शिक्षा दी गई है कि परम पुरुष की सृजनात्मक शक्ति प्रधान है, इस तरह इन दोनों तथ्य में प्रधान मुख्य शक्ति स्त्री है जो स्वतंत्र कार्य करने में अक्षम है, जबकि पुरुष परम स्वतंत्र है और वह आदि सृष्टा तथा भोक्ता है। ना तो कृष्ण ना ही उनके भाई बलराम किसी अधीन शक्ति की कोटि में आते हैं, प्रत्यतु ये दोनों मिलकर आदि पुरुष है, जिनके साथ उनकी आनंद ज्ञान तथा सृजन की बहुत सी शक्तियां आकर मिल जाती है। तो ये तीनों श्लोक, इसके शब्दार्थ और के अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। तो कृष्ण द्वारा वसुदेव का उपदेश दिया जाना, ये अध्याय है, शुरू हो रहे आज। तथा देव की पुत्र की वापसी, तो अध्याय के शिरोनाम है। कुरुक्षेत्र से वापस आए सब ऋषिजन, यदुवंशी जनों ने। तो जैसी रीति है, रिवाज थी, जो घर के जो छोटे हैं तो बड़े जनों की सुबह के समय या शाम के समय बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो कृष्ण बलराम दोनों रोज सुबह अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम करने आए, और ये घटनाएं हालांकि वो पहले से ही करते थे, किंतु यहाँ पर बादरायण सुखदेव जी वर्णन करते ही एक दिन प्रणाम करने आए। तो कौन सा दिन, किस समय था? वो समय थे जब वसुदेव जी और सब ये वृष्णिवंशी सब वापस आए थे कुरुक्षेत्र से। तो प्रणाम किए आके दोनों पुत्र ने, संकर्षण और अच्युतदेव, भगवान संकर्षण बलराम जी और अच्युत भगवान अच्युत तथा कृष्ण। तो प्रणाम किए, तो पिता होने के नाते दोनों पुत्र को आलिंगन किए, तीर सूंगे और फिर उनको आशीर्वाद भी दिए होंगे, जसस्ति भवो या कल्याणमस्तु, भाई आपके आयु वर्ग है ना, आयुष्मान भव, ऐसे करके आशीर्वाद जैसे देते हैं पिता अपने पुत्र को, तो ये आशीर्वाद भी दिए। किंतु तो आज वसुदेव जी आशीर्वाद देने के बाद दोनों को बैठाए अपने पास और कहने लगे। तो वसुदेव जी अब क्या कहेंगे? वो कहते हैं, वसुदेव जी लगभग आप अपने पुत्र के साथ कितने साल तक रहे? देखा जाए तो 60-70 साल तक, है ना। ये जो कुरुक्षेत्र की घटनाएं हुई, तो भगवान की उम्र लगभग उस समय कहते हैं जे भगवान इस धराधाम में 125 साल की उनकी प्रकट लीलाएं हैं, तो 70-80 सालों की ऐसी घटनाएं हैं। तो बहुत दिनों तक साथ में ही रहे पिता पुत्र के रूप में। किंतु वसुदेव जी अपने पुत्र को पुत्र ही मानते थे, पुत्र के रूप में स्नेह करते थे, और ऐसा कभी नहीं कहते थे दोनों भगवान हैं। छोटे मोटे सुनते थे, सुने भी हैं, और उनके वीरतापूर्ण कार्यों को भी उन्होंने देखे हैं। विशेष करके जो वृंदावन लीलाओं में थे तो गोवर्धन आदि धारण करने की सब चीज को भी श्रवण किए उन्होंने। और फिर बाद में जरासंध आदियों के साथ युद्ध, और फिर मथुरा से सारे जनों को भगवान कृष्ण एक दिनों में रातों रात स्थानांतरित किया द्वारका। फिर द्वारका नगर की स्थापन, समुद्र से जगह के द्वारकापुरी की स्थापना आदि। तो ये सब अति मानवीय कार्य था, अलौकिक कार्य थे। ये सब भी साथ में रहते हैं, वसुदेव जी और देवकी माता सब देख रहे थे, सुनते थे और साथ में निभा भी रहे थे। किंतु पुत्र स्नेह की वजह से अपने पुत्र जो कृष्ण जो भगवान है वो उनके मनों में आते ही नहीं थे। आते भी होंगे, थोड़े बहुत आए होंगे, और फिर पुत्र स्नेह से वो आवृत हो जाता था। किंतु इस बार जब कुरुक्षेत्र में गए तो कुरुक्षेत्र में सारे मुनि जन पधारे थे, और उनमें से नारद जी, व्यासदेव जी, है ना, परशुराम और वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, याज्ञवल्क्य और अगस्त्य ऋषि, भरद्वाज, शीत, देवल आदि। तो एक से एक महर्षि सब वहां पर पधारे पहुंचे थे, और सबों ने भगवान, ये दोनों भगवान को, कृष्ण और बलराम को भगवान के रूप में प्रणाम किए, उनकी स्तुति किए, भगवान की जसोगान की प्रशंसा की, और भगवान के रूप में इस दोनों की परिचय प्रदान कराए।
तो वसुदेव जी भी वहां पर थे, तो श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे, अपने पुत्र की महिमा की बातें वो श्रवण कर रहे थे। तो सुनते समय उनके मनों में भी भावना है, ये मेरे पुत्रों के रूप में मैं जानता हूं इतने दिन तक, ये तो दोनों भगवान हैं। और ये सब बड़े बड़े ऋषि जनों ने जब प्रशंसा कर रहे, प्रणाम आदि कर रहे, इनकी गुणगान कर रहे, उनकी सर्व व्यापकता क्या है वो वर्णन किए हैं, और सर्वशक्तिमत्या की वर्णन की, कितने शक्तिमान है उनकी वर्णन हुई, जसोगानों की सब वर्णना किए हैं। और वो सर्वज्ञाता है ना, सब कुछ की सृजन करता ही सब है। और ये बातें दूसरे कोई कहता तो वसुदेव जी के इतने फर्क नहीं पड़ता, किंतु ये सब एक से एक बढ़ के जोगी थे, महर्षि थे, है ना, देवर्षि थे, सब थे। तो और इतने लोगों के बीच में वो गुणगान कर रहे थे। सारे प्रदेश की राजा वहां पर पधारे थे, द्वारका से पूरे जदुवंशी वहां पर गए थे, वृंदावन से सब लोग आए थे। तो वो बहुत बड़ी समागम था कुरुक्षेत्र। और एक तो पुण्य तीर्थ भूमि थे, और उसमें इतने जनों के बीच इतने बड़े बड़े लोगों से, श्रीमुख से आपने पुत्र, इस दोनों पुत्र के बारे में हमने तो श्रवण किया, तो वसुदेव जी के मन में आपके हाय हाय, हमने अपने इस दोनों को तो पुत्रों के रूप में स्नेह करे, और इसमें तो हमने तो भगवान के रूप में तो कभी देखे ही नहीं उनके, और ऐसा क्यों नहीं किए, मैंने ऐसा तो करनी चाहिए ना। पूरे संसार के लोगों ने भगवान के रूप में इनकी प्रशंसा कर रहे, पूजा कर रहे हैं, और जानते भी सब लोग। और हम, मेरे को देखो, मैं तो अच्छे फंस गया, मैं तो पुत्रों के रूप में उनकी स्वीकार कर लिया, पुत्र के रूप में स्नेह करते हूँ, मेरी तो कोई श्रद्धा सम्मान है नहीं इनके प्रति, और मैंने तो कभी प्रणाम आदि नहीं करता हूँ। और इतने बड़े बड़े सब लोग सब प्रणाम कर रहे। आज वसुदेव जी के मनों में आश्चर्य तो है, उन्होंने दोनों पुत्रों के आशीर्वाद को क्यों, दोनों पुत्रों के आशीर्वाद तो किए हैं, किंतु करने के बाद भी उन्होंने उनके सामने बैठाए अपने पास, और बैठाने के बाद वो कहने लगे, है ना। तो यहाँ पर जब ये चैप्टर शुरू हो रहे हैं, तो इसमें जो भूमिका में वर्णन है, तो इसमें लिखते हैं कि आज वसुदेव जी ने क्या किए, आए हुए मुनियों द्वारा कृष्ण की प्रशंसा सुनकर वसुदेव ने उन्हें तथा बलराम को अपना पुत्र मानना छोड़कर भगवान के रूप में उनकी सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता तथा सर्वज्ञाता की प्रशंसा करना आरंभ कर दिया। अपने पुत्र की महिमा का गुणगान करने के बाद वसुदेव भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़े और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके मन से यह धारणा दूर कर दे कि भगवान उनके पुत्र है। इतने दिन तक पुत्र है, वात्सल्य रसों में थे और पुत्र रूप में स्नेह करते थे। भगवान, वो दोनों प्रणाम करते थे, आशीर्वाद देते थे और यही मानते थे मेरे दोनों पुत्र है। भाई पुत्र भगवान है, ये भावना उनके मनों में कभी नहीं आई। आज आई, इसके कारण कुरुक्षेत्र से वापस आने के बाद जब ऋषि जनों से श्रवण किए महिमा, तो वो आप वसुदेव जी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किए और फिर कहने लगे थे, हे कृष्ण 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 महाजोगिन, हे कृष्ण आप तो जोगियों की श्रेष्ठ है आप। और ये जो संकर्षण बलराम जी को कहते, आप संकर्षण हो और आप सनातन हैं और समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टियों की कारण स्वरूप है। तो आप दोनों सृजन करता हो और आदि भगवान के रूप में आदि पुरुष हो। तो ऐसे करके वसुदेव जी आगे सब स्तुति करेंगे, वर्णन करेंगे। जो ऐसा नहीं है जब वसुदेव जी को ज्ञान नहीं थे, किंतु पुत्र स्नेह से आवृत थे वो सब चीजों। तो आज ऋषि जनों की उक्ति से, ऋषि जनों की वाणी को उन्होंने श्रवण किए, तो वो भावना अपने अंदर जागृत हुई। तो फिर वसुदेव ने ऐसे करके भगवान की स्तुति आदि करेंगे और कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि आप मेरे को जो स्नेह करता हूँ आपको पुत्र के रूप में ना, वो निकाल दीजिए।
पुत्र स्नेह रहती तो भगवान के रूप में श्रद्धा सम्मान कैसे करें? आपको तो पूजे होनी चाहिए, है ना, पूजा होना चाहिए, सम्मान होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, जैसे ऋषि और लोग कर रहे थे, तो मेरे को भी ऐसे करना चाहिए था। तो भगवान फिर हंसते हैं और हंसने के बाद पिता को समझाए जे नहीं, आप जो पुत्र स्नेह करते थे वही ठीक है। तो भगवान की बात सुनकर फिर वसुदेव जी अपने को नियंत्रण भी करेंगे। तो ये कथा आगे आएगी। और फिर देवकी माता की वो प्रार्थनाएं होगी, जे मेरी जो 6 पुत्र को कंस ने मार दिए, तो आप दोनों तो भगवान हैं, तो आप तो अपने गुरु पुत्र को वापस लाके गुरु माता के पास लाए, सांदीपनि के पास पहुंचाए थे, तो मेरे जो 6 पुत्र है उसको भी आप वापस लाए। माँ होने के नाते में एक बार और देखना चाहता। तो ये 2 विषय वस्तु इस अध्याय की है। तो इसमें भगवान की जो विभुता है, ऐश्वर्य है, उसके बारे में वर्णन होगी, वसुदेव जी ने वर्णन करेंगे वो, और भगवान की सर्व व्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञाता के रूप में भगवान की प्रशंसा होगी। ये सब बातें इस चीजों में, इस अध्याय में आएंगे। तो एक एक करके हम उनको श्रवण करेंगे श्लोक के माध्यम से। तो भगवान कृष्ण की स्वरूप की वर्णन होगी, भगवान कृष्ण की विभुता की वर्णन होगी, भगवान कृष्ण की ऐश्वर्य की वर्णन होगी। पिता आज उनके मनों में भगवान जो ऋषि जनों ने जो वर्णन किए उनको श्रवण किए और उनको मनों में घुस गए। ये दोनों तो भगवान, और बात तो सही है, दोनों तो भगवान है ना, और आदि पुरुष, आदि भगवान, उन्हीं से सब कुछ है। तो ये ऐसे करके ये श्लोक चलेगी आगे, हम सब एक एक करके श्रवण करें। तो आज के 3 श्लोक में तो ये चीज है जो वसुदेव जी को प्रणाम करने आए, वसुदेव जी प्रणाम स्वीकार किए, सत्कार किए, दोनों पुत्र को आशीर्वाद दिए और सामने बैठाए। और बैठाने के बाद अपने दोनों पुत्र की शक्ति के विषय में महर्षि को वाणी सुनकर तथा उनके वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर वसुदेव को उनकी दिव्यता पर पूरा विश्वास हो। ये दिव्य है, ये दोनों तो भगवान है, हमने घरों में तो पुत्र के रूप में रख लिया इन दोनों को और कभी श्रद्धा सम्मान नहीं किया। तो आज वो श्रद्धा और सम्मान को ज्ञापन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुद नतमस्तक होकर खुद प्रणाम किया आज। हालांकि रोज कृष्ण बलराम आज भी प्रणाम करने आए और किए भी, किंतु आज वसुदेव जी लौटा रहे, खुद प्रणाम कर रहे हैं उनका नाम लेकर और उनसे इस प्रकार, आप दोनों तो भगवान जोगियों में श्रेष्ठ है, पूरे सारे संसार के सृष्टिकर्ता आप है ना, और इसके कारण स्वरूप आप हैं। तो ये 3 श्लोक, इस 3 श्लोकों की अर्थ और इसके तात्पर्य जो है इसमें वर्णन है। ये प्रधान पुरुष भगवान स्वतंत्र हैं, कृष्ण और बलराम किसी के अधीन नहीं है, उनकी शक्ति के अधीन बाकी सब जन है। और दोनों मिलकर आदि पुरुष है, आदि भगवान, जिनके साथ उनकी आनंद, ज्ञान तथा सृजन की बहुत सी शक्तियां आकर मिल जाती। तो वसुदेव जी के मनों में आज उस भावनाओं की परिवर्तन है ना। बाद में भगवान उनको समझाएंगे और भगवान उपदेश देंगे भी, पिता को उपदेश भी देंगे। भगवान कृष्ण भगवान के उपदेश सुनकर वसुदेव जी अपने को संयमित करेंगे, शांत होंगे और भगवान कहेंगे कि हम आपके पुत्र ही हैं, ठीक है, हम भगवान हैं, इसमें कोई हम इसको जुटकारा नहीं सकते, और हम दोनों आदि पुरुष है, आदि भगवान है, किंतु इस समय तो आपके पुत्र के रूप में है। तो ये विषय वस्तु है। तो चले आज हम फिर, जब भगवान की विभुता और स्वरूप की वर्णन है, तो वो हम भाई कृष्ण को कौन जान सकते हैं? कृष्ण को तो स्वयं कृष्ण जानते हैं, या वो जिनको जानने देते हैं वो जान पाएंगे। एक तो ये है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं ना, जे मैं तो ढाका रहता हूँ अपने माया से, नाम प्रकाशम सर्व जोग माया समाप्रितम मूढ़ हम ना भी जानाति लोक अजम अव्ययम। मूढ़ लोक मेरे को नहीं जान सकते, मैं अजन्मा हूँ और अव्यय हूँ, और मेरी जोग माया से मैं ढाका रहता हूँ। तो मैं सबों के सामने प्रकट नहीं होता, तो प्रकट होता हूँ जो भगवान जिसको जानने देंगे,
वसुदेव जी के मनों में इतने दिनों के बाद भावना भी आई तो भगवान की कृपा से आई, है ना, नहीं तो साथ ही तो रहे इतने साल, है ना, रोज देखते थे, रोज प्यार करते थे, रोज स्नेह उमड़ आती थी, तरह तरह की कितने लीलाएं साथ में, इतने दिनों के बाद ऐसे भावना क्यों आई? वो भी भगवान अब आपने को जाना देना चाहते हैं, क्या भगवान की ऐसी कृपा हुई होगी जो भी। तो भगवान यहाँ पर भी कहते हैं जब मैं ढाका रहता हूँ, सबके सामने में प्रकट होता नहीं, तो भगवान कृष्ण जिनको चाहते हैं, जो वो मेरी जो स्वरूप है उनको समझ पाए, जान पाए, तो फिर उनके साथ वो प्रकट होते हैं। और दूसरे जो भगवान को जानते हैं, भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति जावन् जस्नाति तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त मेरे को जान सकते, मेरी जो शुद्ध भक्त है भक्ति के माध्यम से मेरे को जान सकते हैं, और तथ्य तो जानता है। और ऐसे जब वो जानते हैं तथ्य तो मेरे को जान लेते, मैं किस प्रकार के, कैसा मेरा स्वरूप है ना, कि तो मेरी क्या कार्य है, क्या मेरा लीला है, तो ये सब तत्व तो मेरा भक्त जानते हैं। और जब वो जान लेता है इस चीजों को, इससे जान के वो मेरा धाम को पहुंचते हैं, विशते तद अनंतरम, ऐसे करके मेरे पास पहुंचता है। तो भक्त जानने या भगवान खुद आपने को जान, जब भगवान खुद भक्त के रूप में आए तो वो सबसे अच्छी सोर्स होगी। नहीं, भगवान जब आपने को वर्णन कर रहे हैं, मानो कि गीता आदि में, भगवत गीता में स्वयं कृष्ण ने अपने बारे में वर्णन किया, तो वर्णना जब खुद भगवान करते हैं तो वो कभी कभी गूढ़ होते हैं और छिपी हुई होती है। तो गीता के माध्यम में भगवान ने अपने को खुलासा किया, अपने को बताए ये क्या मेरा स्वरूप है, स्थिति क्या है, वो जान सकते गीता के माध्यम से। और भगवान के भक्त की जो उद्गार है, जो भागवत है, उसके माध्यम से जान सकते हैं, ये भी एक स्रोत है। और एक सुंदर स्रोत वो है भगवान मानो कि भक्त के रूप में आए और आपने को बताए जो देखो क्या मेरी स्वरूप है। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान जब आए तो इस समय कृष्ण के विषय के स्तर पे नहीं है भगवान, इस समय भगवान आश्रय के स्तर पे, तो भक्त के माने स्तर ग्रहण किए। तो भक्त के स्तर में भगवान जब आए तो भक्त तो अच्छी तरह से जान सकता है, और वो भगवान स्वयं है, तो भगवान कृष्ण को उतनी अच्छी तरह से और कौन जान सकता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की श्रीमुख से सुनते हैं जी कृष्ण की क्या स्वरूप आदि है, क्या विभूता है। तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में अध्याय 20 से 20, 21, 22 है ना और 23, ये चारों अध्याय में सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु वाराणसी में अपने बारे में तथा कृष्ण के स्वरूपों के बारे में वर्णन की। क्या स्वरूप है कृष्ण की, क्या उनकी विभूता है, क्या उनकी ऐश्वर्य है, और कृष्ण के रूप के बारे में, कृष्ण भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में वर्णन किया। संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजनों की वर्णन किया है ना। अध्याय 20 और 21 में मध्य लीला की स्वरूप ज्ञान, संबंध ज्ञान की वर्णन हुई, और इसी में 21 में 20 में भगवान के स्वरूप की वर्णन हुई, 21 में भगवान की ऐश्वर्य की वर्णन हुई, 22 में भक्ति की वर्णन किए महाप्रभु तथा अभिधेय की, और 23 में प्रयोजन कृष्ण प्रेम की जो प्राप्ति है जीवों की, उसकी वर्णन उन्होंने 23 में किया। तो इस 4 अध्यायों में संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन तत्व की वर्णन चैतन्य चरितामृत में, जो वैष्णव समाज में सनातन शिक्षाओं के नाम में विख्यात प्रख्यात वैष्णव जनों के लिए ये बहुत सुंदर अध्याय ये सब पढ़ने और सुनने के लिए। तो उसमें से हम कुछ पढ़ते हैं आज और वर्णन करते हैं। ठीक, आप सब जानते हैं सनातन गोस्वामी पाद के वो विख्यात प्रश्न है जो उन्होंने प्रश्न महाप्रभु से किए। उन्होंने पूछे, जब मिले महाप्रभु से वाराणसी में, तो उन्होंने कहे जे आपनार हिता हित किछु ही ना जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सत्यमान। मैं अपने हित और हित कुछ नहीं जानता हूँ, गांव के लोग मेरे को पंडित कहते हैं और यही मैं सत्य मानता हूँ।
जैसे हम सबों की दशा, जो हम लोग भी ज्ञानी लोग कहते हैं बहुत अच्छा जानते हो, बहुत अच्छी तो आप बोलते हो, तो हम लोगों की दशा क्या, लोग बोलते सोचते तो लोग सोचते जैसे, तो हम भी सोचते हम भी बहुत पारदर्शी और ज्ञानी होगी, किंतु है तो हम अपनी जो हित और अहित है वो उसके बारे में नहीं जानता। तो सनातन गोसाई पाद ने वही प्रश्न किए महाप्रभु से, जो प्रश्न हम सबों के भी है ना, जे आमी जेने आमाय जारे तापत्र यह नहीं जाने आमी केमन हित है। प्रश्न, 3 प्रश्न उन्होंने सनातन गोसाई पाद ने किए महाप्रभु से, तथा कृष्ण से ही पूछे, है ना, तो भगवान स्वयं उत्तर देंगे। तो प्रश्न है, जब मैं हूं कौन और मेरी 3 तरह के ताप मेरे को क्यों जलाते हैं, दग्धित करते हैं, और कैसे हित होगा मेरा, इससे से मैं कैसे बच के निकलूं, कल्याण मेरी कैसे। इस 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न के उत्तर एक एक करके प्रदान किए महाप्रभु ने। तो प्रथम प्रश्न के उत्तर में कहे जे क्या, उनमें महाप्रभु का उत्तर है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कृष्ण की हम सब जो जीव है इस संसार में, वो कृष्ण के नित्य दास है ना, हमेशा के लिए दासत्व उनकी परिचय है, वो उनकी स्वरूप है। और कब तक दासत्व, नित्य, हमें नित्य काल की दास है। हम भगवान कृष्ण के सेवक है ना, नौकर है, किंकर है, और चाकरी उनकी नौकरी, उनकी सेवाई हमारी जीवन के सब कुछ है ना, यही हमारे परिचय है, असल परिचय हम ये। मानो कि पूछे हम जी भाई मैं हूं कौन, तो मैं कृष्ण के सेवक हूं, नित्य सेवक हूं, यही हमारी असल परिचय। हाँ, वो भूल गए, इस समय हम भूल गए, और हमारी बद्ध अवस्था की यही कारण है, हम भूल गए, हम जो मालिक है, जो प्रभु है, उनको भूल गए, उनके नौकरी हमने चाकरी भूल गई, है ना, उनकी सेवा हम भूल गई। इसीलिए तो फिर दुखों की क्या कारण। दूसरी प्रश्न से, ये 3 तरह के ताप क्यों है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ताप है ना, शरीर से ताप है, बीमारी होने वाले, अभी अच्छे खासे अच्छे बीमार पड़ जाओगे, है ना, शरीर से कितने तरह के ताप माने दुख उत्पन्न होते हैं। दूसरे जीव आपको दुख देने वाले, मच्छर काटते हैं, सांप बिच्छू काटेंगे तो डेंगू आदि होंगे, मलेरिया हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, कोरोना से, तो दूसरे छोटी सी बैक्टीरिया ही तो है, पूरे त्रस्त करके रखते सब, और कितने लंबे समय तक, और अभी भी है। तो दूसरे जीवों ने दुख देते हैं और हर पल देते हैं, और फिर देवता लोग भी दुख देते हैं, भूकंप होने वाले, कभी भूखा पड़ने वाले, कभी सूखा पड़ने वाले, कभी बाढ़ आने वाले। तो इस तीनों तापों से जर्जित क्यों है, इन्होंने पूछे थे तो सनातन गोसाई के पास। तो महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव मायाचार्य हृदय संसार। दुखों की एकमात्र कारण है, और कोई कारण नहीं, खाने की कम होगी, रहने की जगह नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार में सब कुछ है ना। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं जी, सब कुछ उपलब्ध है इस संसार, सिर्फ एक ही चीज की कमी, कृष्ण विमुखता है, और इसीलिए दुखों की इसे तपेट है। दुखों के एकमात्र कारण है, हमने कृष्ण को भूल गए, कृष्ण की नौकरी हमने करना छोड़ दी, कृष्ण की सेवा से वंचित हो गया। कृष्ण विमुखता एकमात्र कारण हमारी दुखों की है। जितने प्रकार की दुख है उसको आप 3 रूपों में विभाजित कीजिए, कोई भी दुख है, कोई भी कष्ट है, एकमात्र कारण उसके हमने कृष्ण से हमने नाता जोड़े ही, कृष्ण को भूल के। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, तो ये माया का हृदय संसार, इसलिए माया को दुख देता है। कभू स्वर्ग उठाए, कभू नरके डुबाए, दंड जने राजा जनो नदी ते डुबाए। कभी तो स्वर्ग में चढ़ता है जी, कभी नरक भोगता है ना, तरह तरह के शास्ति उसको प्राप्ति होती, दंड प्राप्ति होती। जैसे राजा कोई गलती करता है तो उस राजा के सैनिक उनको पकड़ के लाता है, और शास्ति क्या देता है, नदी के पानी में डुबोता है ना, उसको डुबो देता है, और थोड़ी सी उसका प्राण जाने वाले, निकलने वाले, सांस मरने वाले, तब उसको उठा देते, थोड़ा सा सांस प्राप्त हो जाता है, फिर डुबोते हैं। दंड जने राजा जनो नदी पे चुभाए, जैसे भाई ऐसे करके उसको शास्ति देते,
इसलिए माया है, दैवी से गुणमयी मम माया दुरुत्तय। महाप्रभु सब ऐसे एक एक करके वर्णन कर रहे थे श्लोकों की। ये कृष्ण की जो माया है वो उस जीवों को हमेशा सताते रहता है। कारण है वो कृष्ण को भूला है, यही एकमात्र कारण। कृष्ण को याद कर ले, कृष्ण की सेवा में लग जाए, कृष्ण भक्ति में अपने को संलग्न कर ले, तो उसकी सारी समस्या के समाधान। माँ में जो प्रपंच माया में तरंती, मैं जो मेरे पास पहुंचे, मेरे साथ संबंधित हो जाए, मेरे सेवा में संलग्न, जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, तो फिर उसकी सारी समस्या समाधान हो जाएगी। ये दूसरी प्रश्न के उत्तर है। तो फिर ये क्यों, दूसरी पर जो क्यों दुख देता है, दुखों के कारण है कृष्ण को भूलना। कृष्ण को भूल के कुछ भी करे जीव, कितनी प्रयत्न क्यों ना करे, वो कभी भी सुख नहीं होंगे। आप तीनों ताप उनको कभी भी नहीं छोड़ने वाला। बेशक वो स्वर्ग में चढ़ जाए, ब्रह्मा के पद भी तक प्राप्त हो जाए, कुछ भी कर ले, है ना, उलट पालट कर ले, पूरे पर्वतों को खोल डाले और जितने भी कार्य हो सकता वो करे, किंतु दुख उनके पीछा कभी नहीं छोड़े जब तक वो कृष्ण से नहीं जुड़े, कृष्ण की सेवा को अंगीकार जब तक वो नहीं करे। और जितने जल्दी वो कर सके उतने अच्छा है, उतने जीवन को बचा पाए। इतना लाखों करोड़ों जीवन उस बद्ध दशा में रहे, श्रृंखला उनकी बढ़ती चली जाए, है ना, और दरिद्र ही रहेंगे, वो गरीबी रहेंगे, है ना। दरिद्र जीवन, कृष्ण प्रेम बिना दरिद्र जीवन। कि कृष्ण दया करके आप अपनी चाकरी दे दीजिए जिससे आपके चरण आश्रित हो पाए, आपकी और आपकी जनों की सेवा कर पाए। ये तो गरीबी है ना, क्या करेंगे इस जीवन को। लाखों करोड़ों जीवन तो ऐसे ही दरिद्र में काटे, इस जीवन को भी गरीबी में काटना नहीं, वो गरीबी उनकी कभी नहीं जाने वाली, दुर्दशा कभी नहीं जाने वाली, जब तक वो चाकरी और नौकरी कृष्ण के नहीं ग्रहण कर देता, सेवा जब भी अंगीकार कर देता, तब तक दुखों की परित्राण नहीं। हित कैसे होंगे, कैमन हित है, सनातन गोस्वामी बात में पूछे थे, तो महाप्रभु कहते हैं साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण उन्मुख है, सही जे पुनिस्तारे माया तारे तारे। साधु शास्त्र की कृपा से जब कृष्ण उन्मुख होता है ना, तब माया उसको छोड़ देते, दुख से बच जाता, दुखों से परित्राण हो जाता। साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्ण उन्मुख, साधु की कृपा से, शास्त्र की कृपा, गुरुदेव की कृपा से, जैसे हम श्रील प्रभुपाद की कृपा, वही ना, गुरुदेव की कृपा, और कृष्ण की पहुंचने के लिए हमने प्रयत्न करे, कृष्ण सेवा में संलग्न होने के लिए प्रयत्न, कृष्ण जनों की सेवा में संलग्न होने के प्रयत्न करे, और यही चीज हमको माया के पकड़ से हमको बचा के निकाल के लिए, अरे यही इनकी दवाई। ऐसे करके वर्णन कर रहे थे, मैंने संबंध ज्ञान की स्थापना कर रहे थे महाप्रभु, एक एक करके ऐसे वर्णन के बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। तो अब हम शुरू करेंगे जो कृष्ण के स्वरूप वर्णन करने के लिए, जहां से वहां से पढ़ते हैं, ठीक है। श्लोक संख्या अध्याय 20 मध्य लीला और 149 149 से, जिसमें भगवान कृष्ण के स्वरूप की वर्णन करना शुरू किया महाप्रभु सनातन गोस्वामी के पास। तो आपने जीवों की स्वरूप को वर्णन किए, जीव कैसे करके भगवान कृष्ण तो पहुंच के संबंध ज्ञान की वर्णन हुई, एक एक करके आपको और विस्तृत जानना है, और बहुत सुंदर है इस अध्याय, आप अवश्य इनको पढ़िएगा श्लोक, और सहज है, प्रभुपाद की तात्पर्य भी इतनी सुंदर है, और आपको कहाँ भारी लगेंगे तो आपको समझने हैं स्वरूप के ऊपर, तो फिर गुरुदेव की जो बुक है भगवान अवतार और देवी देवता, उसमें तो और सुंदर सहज सरल बातें उपलब्ध। तो यहाँ से शुरू करते हैं भगवान कृष्ण के स्वरूपों के वर्णन, स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में वर्णन कर रहे हैं। तो और श्रोता है सनातन गोस्वामी पाद, श्रोता हम सब लोग हैं, सनातन गोस्वामी पाद की कृपा चरण आश्रित होकर हम सब जन भी श्रोता है। तो चलिए महाप्रभु से सुनते हैं क्या कहते हैं भगवान के स्वरूपों के बारे। कृष्ण स्वरूप अनंत वैभव अपार, चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति यार। कृष्ण की जो स्वरूप है अनंत स्वरूप है, उनकी वैभव उनकी अपार है, अपरिसीम है, और
वे अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के स्वामी है। तीनों शक्तियों के स्वामी। वैकुंठ ब्रह्मांड गण शक्ति कार्य है, स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समाश्रय। दोनों संसार जो भौतिक है और जो आध्यात्मिक है, ये दोनों कृष्ण के बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के रूपांतर है। उनकी बहिरंगा शक्ति के रूपांतर ये भौतिक संसार जो ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड ये, किंतु उनकी जो आध्यात्मिक जगत है उनके अंतरंगा शक्ति के रूपांतर है, अभिव्यक्ति है। स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समाश्रय। सब कुछ की आश्रय तो कृष्ण है, मूल में तो कृष्ण है सबों की। जैसे भागवत में 10 विषय वस्तु की वर्णन आप सब जानते हैं। भागवत में 10 विषय वस्तु की वर्णन। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम ऊतय मनंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। मुक्तिर आश्रय 9 चीजों की वर्णन है ना, 9। तो 9 स्कंद में 9 तक वर्णन। क्या क्या चीज है भागवत में? सृष्टि कैसे हुई, ब्रह्मांड की सृष्टि है ना, उपादान कहाँ से आई है ना, पंचमहाभूत की क्या कहाँ से, ये सब की वर्णन के बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि, इसकी वर्णन है। अत्र सर्ग विसर्ग के बाद आई है स्थानम है ना। स्थानम शब्द का अर्थ है जो सबों के आश्रय, भगवान सबों के पालन करने वाले, भगवान कृष्ण ही सबों को पालन करता है, स्थानम की वर्णन है। और फिर पोषणम, भगवान अपने भक्तों की पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं, भक्तों की देखभाल करते हैं, ये पोषणम की वर्णन है, इस विषय वस्तु की वर्णन। और फिर उतय शब्द का अर्थ है कार्य करने की प्रेरणा, वो भी इसमें वर्णन आई, भागवत में आई। मनंतर, मनु की 71 चतुर्युग की एक मनु की अवधि होती है ना, तो उस समय मनु की क्या कार्य होती, क्या कर्तव्य पालन करते, इस मनु की कथा भागवत में है। ईशानु कथा, मनंतर ईशानु कथा, भगवान के अवतारों की कथा इसमें है। और फिर निरध शब्द का अर्थ है प्रलय, सृष्टि के समापन, उनकी वर्णन है इसमें विषय वस्तु। और फिर मुक्ति की वर्णन। तो 9 तो हुई ये है, मुक्ति रास्ता। 10वां क्या है? 10वां विषय वस्तु ये है, महाप्रभु आगे कहते हैं, दशमे दशमं लक्ष्यम आश्रिता आश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। दशमे दशमा लक्ष्य, ये जो दशमे दशम, ये जो स्कंद 10 है भागवत की, जो 10वां स्कंद है जिसके हम श्रवण कर रहे हैं, इसमें 10वां विषय वस्तु वर्णन। 9 विषय वस्तु तो बाकी 9 अध्याय में वर्णित हुई, किंतु 10वां विषय वस्तु, 10वां विषय वस्तु जो है वो इस स्कंद 10 में वर्णित है। दशमे दशमम लक्ष्यम आश्रिता आश्रय विग्रह, ये आश्रय विग्रह की वर्णन, जो जिसके ऊपर सब लोग आश्रित है, सारे संसार जिसके ऊपर आश्रित है, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, सब जन इसमें आश्रित है। मनुष्य हो, कीट पतंग कीड़े मकोड़े ब्रह्मा आदित्य सब आश्रित है। तो आश्रिता आश्रय विग्रह, आश्रय विग्रह के बारे में वर्णन है इस 10वें स्कंद में। और वो आश्रय विग्रह क्या है? श्री कृष्ण के नाम है कृष्ण, कृष्ण के नाम से जाना जाते हैं। परम धाम, जो सबों के निवास है ना, सर्वश्रेष्ठ निवास है। जगत धाम, ब्रह्मांडों के आश्रय है। नमामि तत्, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में आश्रय तत्व श्री कृष्ण का वर्णन है ना। आश्रय तत्व आश्रित, समस्त आश्रितों के आश्रय तो कृष्ण है, कृष्ण ही सबों के आश्रय रहता है। और ये 10वां विषय वस्तु है। जैसे भागवत में 10 विषय वस्तु की वर्णन, जैसे गीता में आप जानते हैं 5 विषय वस्तु है ना, भगवान कृष्ण है, ईश्वर है, जीव है, और प्रकृति है, काल है और कर्म है। तो 5 विषय वस्तु गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में। तो 10 विषय वस्तु भागवत में। तो ये 10 एक एक करके जो मैंने आपको वर्णन की, सृष्टि, सर्ग विसर्ग स्थानम, सर्ग विसर्ग स्थानम, पोषण, उतय, मनंतर ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 विषय। तो जो आश्रय है वो कृष्ण है विषय वस्तु।
आगे फिर महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण स्वरूप विचार सुन सनातन, अद्वै ज्ञान तथ्य ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। हे सनातन, अब मुझ में भगवान कृष्ण के सनातन रूप के विषय के रूप में सुनो। ये द्वैत भाव से रहित परम अद्वैत तथ्य है, परम सत्य है। कृष्ण अद्वैत तथ्य है, किंतु ये वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र के रूप में रहते हैं। नंद बाबा के पुत्र के रूप में उनके परिचय हैं। सर्वयादि सर्वयंश किशोर शेखर, चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर। वो सर्व आदि है, सब वस्तु के आदि है, शुरुआत कृष्ण। सर्व अंशी, सबो अंशी के पूरक हैं, सब उनके अंश हैं और वो अंशी है। किशोर शेखर, किशोर शेखर सर्वोत्कृष्ट किशोर है। किशोर शेखर, नव किशोर, नटवर, क्या है, महाप्रभु और भी वर्णन करते जो भगवान कृष्ण की सुंदर रूप है। वेणुकर, नव किशोर है, किशोर रूप में रहते हैं, हाथ में वेणु है उनकी, और गोप वेश वेणु पर, नव किशोर नटवर, है ना। गोप ग्वाला की वेश है, गाय चराने वाले ग्वाल है ना। और नव किशोर रूप है, नटवर नाचने वाले ऐसे, है ना, नृत्य में तो दक्ष हैं, तो वो उनकी स्वरूप है। तो यहाँ पर नव किशोर शब्द, किशोर शेखर, चिदानंद देह, उनकी चिदानंद शरीर सत चित आनंद से बनी है। जैसे हम सब की शरीर 3 धातु से बनी, कफ पित्त वायु से बनी है ना, या आप अस्थि हड्डी से, मज्जा से, रक्त से, अस्थि से, मल मूत्र आदि से बना ही शरीर है हमारी। किंतु भगवान की शरीर जो है सत चित आनंद है ना। तो सत चित और आनंद, चिदानंद है भगवान। और जो भगवान के धाम में जाने वाले जो रहे वो भी सब चिदानंद है। जब भगवान की भक्ति के माध्यम से कृष्ण धाम की प्राप्ति होती है इससे जीव की, तो वो भी चिदानंदमय होते हैं, भगवान के जैसे उनके शरीर। तो चिदानंद है कृष्ण, चिदानंद, सत अंग से संधिनी, चित अंग से संवेद, आनंद अंग से आह्लादी। तो सत चित और आनंद कहते हैं भगवान में भगवत्ता हमेशा रहेंगे, वो कभी भी नहीं भूलेंगे, है ना। छोटा बालक रहे, मछली के रूप में आए, कूर्म बराह के रूप में आए, पशु की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, आएंगे आते हैं, किंतु उनकी भगवत्ता हमेशा रहते हैं, वो जानते हैं, और 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहे, कभी भी च्युत नहीं हो। तो सत अंग से भगवान के भगवत तत्व हमेशा अक्षुण्ण रहे, और भगवान हमेशा ज्ञानी रहे। उनको ऐसा नहीं जैसे हम अभी PhD कर ले और शरीर छूट जाए, तो आगे बार जब जन्म होंगे तब हमको फिर वो स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, A, B, C, फिर सीखनी पड़ेगी, तब भूल जाएंगे, हम कुछ भी नहीं रहे। किंतु भगवान कुछ भी नहीं भूले, हमेशा कुछ भी रूप में, किसी भी रूप में आए, भगवान के ज्ञान अक्षुण्ण रहे, संबित शक्ति की अभिव्यक्ति, और भगवान हमेशा आनंद है, कभी दुख की चपेट। बद्ध जीव हम सब दुखों की चपेट में होते, हमारी इस संसार की कूनी है दुखालय, किंतु भगवान यहाँ पर आए, कहीं भी हुए, किसी जगह पर अवतार में प्रकट होंगे, तो भगवान दुखी नहीं हो, आनंदमय, उनके आह्लादनी शक्ति के। ये चिदानंद देह सर्वाश्रय, सबों के आश्रय है, और सर्वेश्वर, सबों के ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद पर नाम, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण जर, गोलोक नित्य धाम। आदि पुरुष पुरुषोत्तम भगवान तो श्री कृष्ण हैं, और उनके नाम गोविंद हैं, उनके धाम गोविंद नाम से कहते हैं, जाने जाते हैं, सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है ना। और उनके सनातन धाम, उनके गोलोक धाम है। इते चांश कला पुंस कृष्णस्तो भगवान स्वयं, इंद्रादि वेकुलम लोकम मूढ़यन्ति जुगे जुगे। जितने भी भगवान के जो अवतार, वो उनके अंश होंगे, पूर्ण अंश या अंश के अंश होंगे,
या जो भी जीव उनके विभिन्नांश है, हम सब विभिन्नांश है, तो सब भगवान के अंश हैं। अंशी तो वो है, कृष्ण ही एकमात्र, और स्वयं भगवान वो है, बाकी सब उनके नीचे अधीनस्थ। अकेले ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य जारी दे छे ना चाहे तेई छे करे नित्य। बाकी सब ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण सब उनके नीचे नीचे, सब नौकर चाकर। हाँ, कोई नौकर चाकरी में कोई बड़े नौकर है, कोई छोटे नौकर है, वो है भाग है, किंतु सब उनके अधीन है ना। वो कृष्ण किसी के अधीन, कृष्ण की अधीन। कृष्णस्तु भगवान सन इंद्रारी वेकुलम लगा। जब इंद्र के शत्रुओं ने इस संसार को सताते हैं, तब वो प्रकट होते हैं। मीढ़यंती जुगिहार रूप में वो प्रकट होते हैं। ज्ञान जोग भक्ति तीन साधने से ब्रह्मयात्मा भगवान त्रिविध प्रकाशे। तो परम अद्वैत तत्व जो कृष्ण है, वो तीन रूप में अपने को अभिव्यक्ति करते हैं, प्रकट कराते हैं। वो ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में और भगवान के रूप में। तो ज्ञान जो ज्ञानी लोग हैं, तो ज्ञान के माध्यम से भगवान के ब्रह्म रूप को ही धारण करते हैं, समझ पाते हैं। जो जोगी लोग उनके परमात्मा रूप को समझ पाते हैं, और जो भक्त हैं वो तो भक्ति के माध्यम से परिपूर्ण भगवान के स्वरूपों को समझते हैं। वदन्ति तत् विदस् तथ्यम जद ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व को जानने वाले लोग कहते हैं जो अद्वैत तत्व तीन रूपों में अभिव्यक्ति होती है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। ब्रह्म उनके अंग कांति, ब्रह्म अंग कांतितार निर्विशेष प्रकाशे सूर्य जन चर्म चक्षु ज्योतिर्मय भासे। जो ब्रह्म रूप है, भगवान कृष्ण की शरीरों की आभा है, किरण है, वो ब्रह्म रूप है, ज्योति स्वरूप है। जो ज्योति वाले, ज्योति कहते हैं ना, जो भगवान ज्योति स्वरूप है। तो ये ज्योति जो है, ये भगवान के अंग कांति, भगवान कृष्ण की शरीरों की आभा है। जैसे आंखों में आप सूर्य को देखेंगे कैसे लगता है, जैसे प्रकाश ही प्रकाश, ऐसे खाली आंखों में आप देखेंगे तो ऐसे ही भी कृष्ण को ज्ञानी लोग ज्ञान के माध्यम से उतने तो की समझ पाते, ये प्रकाश है, ज्योति स्वरूप है। और जो जोगी लोग हैं उनको परमात्मा जे होते हो कृष्ण रो एक अंश, आत्मा रो आत्मा है कृष्ण सर्व अवतंश। तो परमात्मा जे हो कृष्ण ते हो कृष्ण रे एक अंश, भगवान कृष्ण की एक अंश है परमात्मा, जो सबों को हृदय में विराजमान रहते हैं। परमात्मा के रूप में सारे जीवों के हृदय में भगवान कृष्ण रहते हैं। वो परमात्मा भी कृष्ण की एक अंश है। आत्मा रो आत्मा है कृष्ण सर्व अवतंस। वो आत्मा की भी आत्मा है, जीवों के हृदय में आत्मा भी, हम सबों के हृदय में आत्मा भी है, तो जीव आत्मा की भी आत्मा है परमात्मा। सर्व अवतंस, प्रत्येक वस्तु के स्रोत है भगवान कृष्ण, हर वस्तु के स्रोत। भगवान कहते हैं ना, अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते इति मत में भजन्ते मां बुद्ध्या भाव समाप्ता। सब चीजों के स्रोत, सोर्स, उत्स तो मैं हूँ, सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न होती है ना। और ऐसे सोच के मेरी भक्ति में मनोयोग सहकार लग जाता है। तो बुद्ध, जो बुद्धिमान है, वो मेरी भक्ति करता है और मेरे को मेरे पास पहुंचते हैं। तो आगे फिर इस श्लोक है, कृष्णं येनम् अवेहितम् आत्मनम् अखिल आत्मनां जगद्धिताय स्वयमपि यत्र देहि इवो अभाति मायया। कृष्ण समस्त आत्माओं के आदि आत्मा है। वह अपनी अहेतुक कृपा के कारण ही संपूर्ण ब्रह्मांड के लाभ के लिए, जगतों के कल्याण के लिए सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर ही ऐसा किया करते। मनुष्य की तरह क्यों प्रकट होते? ये तो सबों आत्माओं की आत्मा, सबों के आश्रय है। क्यों प्रकट होते मनुष्य के लिए, मनुष्य के जैसे? तो जगत के कल्याणों के लिए। परीक्षित महाराज की प्रश्न है सुखदेव जी, भगवान कृष्ण मनुष्य के जैसे क्यों प्रकट होंगे? ये तो आदि पुरुष है,
ऐसा क्यों लीला कर रहे हैं, क्या कारण है उनकी? तो उनके कारण बताते भागवत में सुखदेव महाराज ने। तो परीक्षित महाराज के इस प्रश्न के लिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न के सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कृष्ण वृंदावन वासियों को इतना प्रिय क्यों है, इतना प्रेम क्यों करते वृंदावन के लोग कृष्ण से? कृष्ण के बिना वो रहना नहीं चाहते, कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकते, कृष्ण के साथ रहना चाहेंगे, जहां कृष्ण है वहां पहुंचना चाहता है, तो इतना उतालू क्यों है ना? तो ऐसा क्यों करते हैं वृंदावन के लोग? उन्हें अपना संतानों या अपने जीवन से भी अधिक प्रेम क्यों करते? अपने संतानों के प्रति इतना प्रेम नहीं, इतना स्नेह नहीं, कृष्ण से क्यों प्रेम है इतना, कृष्ण के लिए क्यों उतारू है? तो ये सुखदेव महाराज को परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया। उस समय सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि हर भौतिक देह धारण करने वाले जीव की अपना आत्मा अत्यंत प्रिय होता है। भाई अपना शरीर सबके प्रिय होते हैं, आत्मा भी सबके प्रिय होते हैं, लेकिन यह आत्मा कृष्ण का अंश है, इसलिए कृष्ण प्रत्येक जीव के लिए अत्यंत प्रिय है। हर जीव के लिए कृष्ण अत्यंत प्रिय है। हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है और वह सभी प्रकार से शरीर को रक्षा करना चाहता है, क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा निवास करता है। आत्मा तथा शरीर में घनिष्ठ संबंध होने के ही कारण शरीर इतना महत्वपूर्ण तथा हर एक की प्रिय है। इसी तरह आत्मा कृष्ण का अंश होने के कारण सारे जीवों को अत्यंत प्रिय है। दुर्भाग्यवश आत्मा जीव अपनी वैधानिक स्थिति भूल जाता है और सोचता है कि मैं केवल शरीर हूँ, देहात्म बुद्धि में है। इस प्रकार आत्मा प्रकृति के विधि विधानों के अधीन आ जाता है। जब जीव अपनी बुद्धि से कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को पुनः जागृत करता है, तब यह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं है अपितु कृष्ण का अंश है। इस तरह ज्ञान से पूरित होने पर वह शरीर एवं शरीर से संबंधित हर वस्तु के प्रति आसक्त होकर श्रम नहीं करता। जोनोस्मयम अहम ममेति, वह भौतिक संसार भी जिसमें रहते हुए मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ और मेरा है, माया है, माया में बद्ध हो जाता है, इसलिए उसमें आकर्षण नहीं होता। नहीं तो हर जीव कृष्ण के प्रति उनके आकर्षण है, कृष्ण की अंश है वो। इसलिए वृंदावन के लोगों को माया नहीं, माया द्वारा कबलित नहीं है, उसमें प्रेम है कृष्ण को, इसलिए उतावलू रहते हैं, प्रेम से है। कृष्ण के साथ ही रहना चाहता है, कृष्ण को ही देखना चाहते हैं, कृष्ण के साथ ही संस्कृत रहता है। और हम सबों में भी यही प्रवृत्ति हो, किंतु दुर्भाग्यवश हम आप शरीर को ही अपना मान लिया, शरीर से जकड़ेंगे। और तो इस जीवों की प्रति अपनी कृपा को प्रदर्शन करने के लिए कृष्ण मनुष्य के रूप में आए और लीला और सबों को दिखाई, देखो आओ आओ, मेरे से आप प्रेम कर सकते हो, क्यों पीछे हटते हो? तुम्हारे दुखों के एकमात्र कारण जो है मेरे से विरूपता है, विमुखता है। आप मेरे को प्रेम कर लो तो तुम्हारा सब कुछ कार्य बन जाए, है ना, कोई बाकी ना रहे, कुछ भी बाकी ना रहे। तो भक्ते भगवानेर अनुभव पूर्ण रूप एक विग्रहितार अनंत स्वरूप। भक्त में भक्ति के माध्यम से भगवान की पूर्ण रूपों को जाना जा सकता है। उनके अनंत स्वरूप है, किंतु उनके जो आदि स्वरूप है, जो गोविंद स्वरूप है, वो तो भक्त ही उनको समझ सकता है। स्वयं रूप तदिकात्म रूप आवेश नाम प्रथमे तीन रूपे कहेन भगवान। तीन रूपों में भगवान रहते हैं, स्वयं रूप में, तदिकात्मा रूप में और आवेश रूप में। इस तीनों रूपों में भगवान अपने को प्रकट कराते हैं। तो आगे फिर वर्णन होगी, समझ चली गई स्वयं रूप क्या है, तदिकात्म रूप क्या है और आवेश रूप क्या है। तो ये इसकी वर्णन होगी एक एक करके उदाहरणों के साथ महाप्रभु समझाएंगे। तो एक कश्ती से और दिन कभी समय होंगे तो इसको पढ़ेंगे। स्वयं रूप, तदिकात्मा रूप और आवेश रूप, है ना। ऐसे करके भगवान के स्वरूपों की वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु सनातन गोस्वामी का। तो समय के इधर से हमने रुक गए। आपको आगे भी जानना है तो गुरुदेव की बुक है ना, भगवान अवतार, उसमें स्वयं रूप, आवेश, तदिकात्मा रूप और आवेश बहुत सुंदर वर्णन है। जो पहली जो चार्ट है उसमें पढ़ सकते हैं, और नहीं तो चैतन्य चरितामृत के श्लोक के माध्यम से भी हम जान आगे और किसी दिन इसको वर्णन करें।
हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी को। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो 10 ये बताए थे ना नाम भगवान जी के, 10 वो जैसे भागवत गीता में, प्रभु जी इनको प्लीज रिपीट कर देंगे। हाँ, विषय वस्तु जो 10 है सृष्टि, वो बताता हूँ आपको। ये आपके भागवत में ही है, चरितामृत के भी श्लोक हैं, तभी भी आपको रिपीट कर देता हूँ। हाँ प्रभु जी, बता दो आप मेरे को इस पेज। हाँ तस्वीर है। छेड़ियो भारत दस विषय वस्तु हैं इनमें। वो है सर्ग विसर्ग, ब्रह्मांड की सृष्टि, ब्रह्मा की सृष्टि, पालन और पोषण और कार्य करने की प्रेरणा, मनंत्र की कथा, भगवान के अवतारों की कथा, मुक्ति की विषय बात है और आश्रय। ये 10 विषय वस्तु भागवत में वर्णन। ठीक है, इसमें हरे कृष्ण। प्रभु जी भागवत का पेज बता दीजिए कौन सा है, ये लिखे नहीं गए, रह गए अभी भी एक तो। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो ये 10 विषय आपने। हाँ प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। एक भक्त के प्रश्न है, भाई हमसे तो कृष्ण से प्रेम करने हैं, हमको ये सब चीजें क्यों सुनना है, बस सुनना जरूरत है। तो कबीरदास गोस्वामी कहते हैं ये सिद्धांत है। सिद्धांत बोलिया चित्ते न करो अलस, यह हित कृष्ण लागे सुदृढ़ मान। आप कृष्ण की लीलाओं की सुनते समय, बात सही है, गुरुदेव जैसे इस समय गोविंद लीलामृत की वर्णन कर रहे हैं, तो फिर भगवान की लीला इतनी सुंदर है और इतने आस्वादनीय है, वो सब छोड़ के ये सब सिद्धांत की बातें क्यों सीखे और क्यों सुने। तो कबीरदास गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत आपको सुननी पड़ेंगे। सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो अलस, जिसमें आलसी ना बनो, अलस ना दिखाओ। सिद्धांत को नहीं सुनोगे और नहीं जानोगे तो फिर आपकी लीलाओं में जो आस्वादन करने की जो शक्ति है, सामर्थ्यता है, वो भी उत्पन्न नहीं होंगी। आप भगवान की लीलाओं को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, है ना। इसीलिए और इस सिद्धांतों से ही आपको कृष्ण में आपके मन लग जाएंगे, है ना। यह हित कृष्ण लागे सुदृढ़ माना, आपके मन उसमें अच्छी तरह से लग जाएंगे, लीलाओं को ठीक से समझने की सामर्थ्यता उत्पन्न हो जाएंगे। नहीं तो ये सामान्य मनुष्य समझ लेंगे कृष्ण के। इसे कृष्ण की लीलाओं की आज आपके इस
कलिकालों की और बाकी सब एक किशोर या युवक की जो लीला है वैसा जैसे लगने लगेंगे, कृष्ण के बैकग्राउंड पीछे की उनकी स्थिति को ना जानेंगे तो फिर इस रस को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रश्न के आपके उत्तर जिन्होंने कहा जी भाई हम तो प्रेम करना चाहते हैं, ये सब क्यों सुनेंगे हम? ठीक है, आप कृष्ण के बारे में सुनेंगे जानेंगे तभी ना प्रेम कर पाएंगे। भाई जो व्यक्ति से आप प्रेम करने जा रहे हैं तो वो उसकी क्या विभूता है, आश्चर्य क्या है, वो कैसे प्रेम करते हैं अपने जनों को, कैसे रक्षा करते हैं, क्यों करेंगे हम उनसे प्रेम, क्या लायकात है उनमें, क्या सामर्थ्यता है, ये उनके सिद्धांत है। ये सब कृष्ण तत्व को तो जानने की जरूरत है। तो कुछ और कोई प्रश्न है? और नहीं है तो यहाँ पर प्रश्न नहीं है तो हम समाप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। बोल कृष्ण। प्रभु जी, किसी ने प्रश्न डाला हुआ है कि 10 श्लोका का विषय भी बता दीजिए, 10 विषयों का श्लोक भी बता दीजिए, और एक और भी प्रश्न आया हुआ है प्रभु जी। अच्छा बताइए क्या प्रश्न माता जी? ये भागवत के एक बार चलेगा, बार बार सुनना जरूरी है क्या? हाँ बताइए। एक बार किसी ने प्रश्न डाला हुआ है प्रभु जी कि एक बार जान लेने से काम नहीं चलेगा, बार बार सुनना जरूरी है क्या? हाँ बार बार जैसे भी एक बार जानने से काम नहीं चलेगा क्या? बार बार सुनने की जरूरत है, बार बार सुनना। हाँ ठीक है। तो पहला जो श्लोक जो 10 विषय वस्तु की जो श्लोक है भागवत में है, और अध्याय 2 श्लोक और स्कंद 2 अध्याय 10 श्लोक संख्या 1 और 2 भागवत की 2.10.1 एंड 2, जिसमें 10 विषय वस्तु की वर्णन है। भागवत की जो 10 विषय वस्तु उसका वर्णन है 2.10.1 एंड 2, 1 और 2, स्कंद 2 अध्याय 10 की श्लोक संख्या 1 और 2 में वर्णन। ठीक है, उसमें से आप पढ़ लीजिएगा विषय वस्तु जो मैंने आपको बता दी। दूसरी प्रश्न है जे भाई एक बार सुन लिया तो कृष्ण के बारे में एक बार हम सुन लिए तो फिर बार बार क्यों सुनना चाहिए? अब आप बताइए, वसुदेव जी उनके पिता है और साथ में कितने दिन रहे? सोच लीजिएगा कितने दिन हो रहे, और हर पल कृष्ण को देख रहे थे और उनसे स्नेह कर रहे थे, पुत्र स्नेह के रूप में, और पुत्र के रूप में मान रहे थे। वो भगवान है तो कब उनको पता चली और कैसे पता चली? जब दूसरे से श्रवण, महर्षि ऋषि जनों से श्रवण किए तब ना पता चले, नहीं तो वसुदेव जी के ही पता नहीं। तो फिर हम सबों की क्या गति होगी? तो सोचिए, हम एक बार क्या हजारों बार हम सुनेंगे ना, जितने बार सुनेंगे उतने बार आप कभी कृष्ण की कोई अद्भुत लीला देखेंगे, आप सोचेंगे ऐसा क्यों कर लिए कृष्ण ने, माखन तेरी क्यों कर लिए, अपने जन के साथ ऐसे कैसे लीला करते हैं। तो हर बार आप दंड में पड़ जाओ। इसलिए अपने कल्याणों के लिए और अपनी जैसे दृढ़ता उत्पन्न हो उसमें, तो उसके लिए और आपको हर कभी कभी 1 महीने 2 महीने के बाद सुननी पड़ेंगे, और नहीं आपको नहीं जरूरत होते तो महाप्रभु क्यों सुनाते? बताइए, कृष्ण खुद अपने के बारे में सुनाना चाहते हैं और जरूरत नहीं होता होगा तो महाप्रभु नहीं सुनाते। महाप्रभु तो सीधा प्रेम में चले जाते हैं, रूपों की वर्णन करते, गुणों की नहीं किए उन्होंने वर्णन। तो उन्होंने कृष्ण के रूप की वर्णन तो उन्होंने 20 अध्याय में नहीं किए, 21 में नहीं किए, 22 में किए, वो भी थोड़ी बहुत श्लोकों में। ये सब चीजों को पुंखानुपुंख वर्णन किए हैं। आप अभी तो आपके वर्णन आते हैं, स्वयं रूप की भाग आएगी, तदेकात्मा रूपों की वर्णन आएंगे, आवेश रूपों की वर्णन है, और तदेकात्मा रूपों में विलास और सांस रूपों की वर्णन आएंगे। कितने कितने भगवान की सुंदर सुंदर रूप है उनके वैकुंठ में, वो सब वर्णन करेंगे। उसमें कम से कम 50 श्लोकों के व्यवहार के, तो फिर क्यों होते? ये सब हमको जरूरत है, सचमुच जरूरत, और सुनने चाहिए, और बीच बीच भी सुननी चाहिए, छोड़ करके कुछ दिनों के बाद ही। तो फिर आपको कृष्ण में आसक्ति और ज्यादा होगी, लगाव और हो जाएंगे। नहीं तो ठीक से नहीं जानेंगे, सुनेंगे और
भूल जाएंगे ना, हम मर्त भूमि के प्राणी है ना, भूल जाते, याद नहीं रहे। तो कोई याद करा दे फिर हो। कृष्ण से तो प्रेम करने की जरूरत है, इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनकी तो ऐसे ऐसे है। कैसे भी करके आकर्षित होने के लिए जो भावना है, कहाँ से जानेंगे? जब सुनेंगे तब ना जन्म हो, नहीं तो कैसे जानेंगे? हाँ, वो पिछले जीवन में आपने सुन के आए और सब कुछ आपकी पारंगत हो गए और आपकी प्रेमा भक्ति के स्तर में आप पहुंच गए, तो फिर सिद्धांत की जरूरत नहीं है ना, तब इसकी जरूरत नहीं। किंतु जब तक हमने नहीं पहुंचेंगे प्रेमा भक्ति के स्तर तक, तब तक की सिद्धांत और लीलाओं की समन्वय दोनों में होनी चाहिए, नहीं तो सहजिया हो जाएंगे, उसमें भी थोड़ा बहुत डर रहती है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। सिद्धांत और लीला की, रस की, दोनों की समन्वय अच्छी तरह से होनी चाहिए, नहीं तो फिर विभ्रांत होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए ये सब चीजों की श्रवण की जरूरत है। हरे कृष्ण। जहाँ से मेरी बुद्धि आई मैंने उत्तर देने के प्रयत्न किए। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय।